नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। वैश्विक स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नामित किया। इजरायल ने रविवार को मिस्र के साथ गाजा की सीमा चौकी को फिर से खोलने की घोषणा की और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच का मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से होगा। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने पिछले दिनों भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान किसी एक राष्ट्र द्वारा नहीं किया जा सकता। श्री गुतेरेस ने वैश्विक स्थिरता के लिए आपसी सहयोग पर बल दिया, जिसमें शांति कायम रह सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक संगठनों और संस्थानों को आज की वास्तविकताओं की जटिलता और संभावनाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में होगी। बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और लीग के महासचिव बैठक में हिस्सा लेंगे। ये पहली बार है जब भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक के मद्देनजर अरब देशों के कई विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सोमालिया के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अब्दिसलाम अब्दी अली आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी और लीबिया की विदेश मंत्री अल-ताहिर SML बाउले भी राजधानी पहुंच चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विदेश मंत्रियों की ये यात्रा भारत और इन देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते बहुत पुराने और मित्रतापूर्ण रहे हैं। ये संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उस समय व्यापारी, विद्वान और राजनयिक अरब सागर और जमीनी रास्तों से भारत और पश्चिम एशिया तथा अरब प्रायद्वीप के बीच आते जाते थे। इससे ज्ञान और व्यापार का आदान प्रदान होता था। आज अरब लीग के देश भारत के विस्तृत पड़ोस का हिस्सा है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुई थी। वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं, जिनमें उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत सहित आर्मीनिया, ब्राजील, ग्रीस और वेनेजुएला जैसे कई देश अरब लीग का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। केविन वॉश फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर हैं, जो अब निवर्तमान अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की जगह लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। ये घोषणा फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में मतदान करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के महत्व का बचाव किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्याज दरों में तेजी से कटौती न करने के लिए श्री पॉवेल की कई बार आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को तेल देने या बेचने वाले देशों से आने वाली किसी भी वस्तु पर शुल्क लगाने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। व्हाइट हाउस द्वारा कल जारी आदेश के अनुसार क्यूबा को कोई भी तेल देने तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने वाले देशों के उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त अनुमानित मूल्य शुल्क लगाया जाएगा। इस बढ़ते तनाव के बीच मैक्सिको ने क्यूबा को तेल लदान को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि यह कदम संप्रभु फैसला था और अमेरिका के दबाव का नतीजा नहीं था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
इजराइल ने आज घोषणा की है कि सप्ताह के अंत में मिस्र के साथ लगने वाली दोनों दिशाओं की गाजा सीमा की क्रॉसिंग को फिर से खोल देगा। सीमा के बंद होने के लगभग 2 वर्षों के बाद इसके खुल जाने से फिलिस्तीन के लोग इस क्षेत्र में आ और जा सकेंगे। एक रिपोर्ट। सरकारी गतिविधियों का समन्वय करने वाले कोगाट के इजराइल में सैन्य निकाय प्रभारी ने आज एक बयान में कहा कि लोगों को सिर्फ सीमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इजराइल तथा मिस्र दोनों इस क्रॉसिंग से लोगों को प्रवेश करने और बाहर निकलने की जांच करेंगे। इसकी निगरानी यूरोपीय संघ के सीमा गश्ती एजेंट करेंगे। इजराइल के सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद युद्ध के दौरान गजा छोड़ने वाले फलस्तीनी नागरिकों को लौटने की अनुमति दी जाएगी। इजराइल ने इस क्रॉसिंग को फिर से खोलने का विरोध किया था, लेकिन सोमवार को गजा में अंतिम बंधक के अवशेष के बरामद होने के बाद ये गतिरोध समाप्त हो गया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कम करके बताने का आरोप लगाया है। परिषद का दावा है कि वर्ष 2025 में देश भर में 522 ऐसी घटनाएं हुई जो आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई 71 घटनाओं से कहीं अधिक है। इससे 12 फरवरी वर्ष 2026 को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट। ढाका के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में कल आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने कहा कि इन घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 28 मामले, पूजा स्थलों पर 95 हमले और अल्पसंख्यकों के घरों तथा व्यवसायों पर 100 से अधिक हमले शामिल हैं। हिंसा में भूमि हड़पना, आगजनी, लूटपाट, अपहरण, जबरन वसूली, यातना और धार्मिक निंदा के आरोपों में गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। परिषद के कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने सरकार के रिकॉर्ड को खारिज करते हुए मुख्य सलाहकार के 19 जनवरी के फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें अल्पसंख्यकों से जुड़ी 645 घटनाओं की पहचान की गई थी, लेकिन केवल 71 को सांप्रदायिक करार दिया गया था। परिषद ने सवाल उठाया कि हिंदू और जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों की हाई प्रोफाइल हत्याओं को केवल इसलिए गैर सांप्रदायिक कैसे माना जा सकता है क्योंकि वे पूजा स्थलों के अंदर नहीं हुई। परिषद ने अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की भी निंदा की और झूठे मामलों को वापस लेने तथा चुनाव से पहले हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईसाई समुदाय के व्यक्ति पर हुए क्रूर हमले के बाद वहां के प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने मौजूद खतरों और चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी के अनुसार पंजाब प्रांत के बहावलपुर क्षेत्र में बंधुआ मजदूर और सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत ईसाई समुदाय के एक व्यक्ति पर 21 जनवरी को उसके एक सहकर्मी ने हमला कर दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 फरवरी तक यूक्रेन पर हमले रोकने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। क्रेमलिन ने बताया है कि ये फैसला शांति वार्ता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के मद्देनजर लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा था कि पुतिन ठंड के मौसम के कारण 1 सप्ताह के लिए कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर गोलीबारी न करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अवधि कब समाप्त होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि यदि रूस यूक्रेन के बिजली ग्रिड पर हमला रोकता है तो यूक्रेन भी रूस के ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमला नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच का सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में आज जोकोविच ने यानिक सिनर को, वहीं अल्काराज ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। वैश्विक स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नामित किया। इजराइल ने रविवार को मिस्र के साथ गाजा की सीमा चौकी को फिर खोलने की घोषणा की। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच का मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।